चलिए तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, तो दो कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? मान लो दो कर्व हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो याद करो मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन में कि हमेशा दो कर्व के बीच में या फिर दो लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने पैराबोला में भी पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो सपोज इन दोनों कर्व के बीच में परपेंडिकुलर लाइन कहाँ होगी? वो नॉर्मल होगी, कॉमन नॉर्मल हो जाए। देखो क्या होगा, मान लो एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया मैंने, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग डिफरेंशिएबल कर्व्स इज ऑलवेज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। तो इनका नॉर्मल जो एक कॉमन नॉर्मल होगा वो क्या होगा? ये होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारी होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज हमने याद करो स्ट्रेट लाइन में देखा था कि अगर सपोज एक लाइन है, इसकी इक्वेशन है ax1 प्लस बी वाई सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस होती थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती थी, उसका फॉर्मूला क्या होता था? जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, वो होता था मॉड, सपोज ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, तो क्या होता था? ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो होता था फॉर्मूला। अगर एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी किसी पॉइंट से, तो पॉइंट उसमें रख दो अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना अगर मालूम तो इजिली क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 एंड कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो पहले रफ स्केच बना लो इसका, कैसा होगा। सपोज ये लाइन है और कर्व क्या होगा? ये कर्व होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक ये लाइन। अब अच्छा, लाइन पे टेंजेंट बनाने का तो कोई फायदा नहीं, जो लाइन है वही टेंजेंट मान लो। ठीक है, जैसे अगर कर्व होता, दो कर्व होते तो उस पर हम टेंजेंट बनाते, जैसे हमने यहाँ समझा। ये कर्व होता तो टेंजेंट बनाता है, जब पहले से ही लाइन दे रखी तो टेंजेंट बनाने की जरूरत नहीं, उसी को एज्यूम कर लो। ठीक है, अब हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि इस पॉइंट पे हम इस कर्व पे भी एक टेंजेंट बनाते। तो बना दो टेंजेंट। ये पॉइंट मान लो क्या है? h कॉमा k मान लो, h कॉमा k मान लो। ठीक है, तो इस पॉइंट से जो नॉर्मल होगी वो कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस निकल जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहला काम हमारा ये पॉइंट, देखो ध्यान से देखो, याद करो ये वाला फॉर्मूला, एक लाइन है और ये वाला पॉइंट मालूम चल जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल सकती है आराम से। तो मतलब हमको कुल मिला के ये वाला पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले कर्व दे रखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, सॉरी x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, यहाँ क्वेश्चन है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसका 2y dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा? 1 बाई 2y। पॉइंट क्या है? h कॉमा k। पॉइंट क्या है? h कॉमा k। तो h तो है नहीं उसमें, मतलब x होता तो रखते h, सिर्फ y है तो k रखेंगे, तो 1 बाई 2k। समझ में आया? ये हो गया स्लोप हमारा, किसका? टेंजेंट का स्लोप, इस वाले टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जो ये स्लोप टेंजेंट का आया, तो ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, इसके स्लोप का परपेंडिकुलर, सपोज इसका स्लोप mn है। ठीक है, mn है, तो mn क्या होगा बताओ? mn का जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -1 बाई 1 अपॉन 2k। इसके परपेंडिकुलर है ना, तो कितना जाएगा? -2k। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -2k। अच्छा एक चीज बताओ, ये वाला नॉर्मल और इस वाले टेंजेंट की क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? इन दोनों के स्लोप का परपेंडिकुलर प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो बताओ ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका स्लोप क्या है? y इक्वल्स टू x प्लस 1। 1 है इसका स्लोप। अरे y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है ना, तो इस लाइन का स्लोप कितना है? 1। अब इस लाइन का स्लोप कितना है? mn। तो mn इंटू 1 इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। तो -2k इंटू 1 इक्वल्स टू -1। तो माइनस माइनस कटा, k इक्वल्स टू कितना आया? 1/2। k कितना आ गया हमारा? 1/2। क्वेश्चन टफ नहीं, बस थोड़ा सा इधर उधर कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो k 1/2 आया। तो बताओ
के पॉइंट यहाँ एच कॉमा के है, तो के अगर के मतलब 1/2 है तो एक्स कितना होगा, एक्स कितना होगा 1/4। अरे इस पॉइंट में रख दो ना, एक्स की वैल्यू 1/2 रखो, वाई की वैल्यू 1/2, तो एक्स कितना हो जाएगा 1/4। एक सेकेंड, ये एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, जो हमने यहाँ चेंज किया था यहाँ नहीं किया था, तो एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू 1/4 है, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 1/2, सॉरी के की वैल्यू कितनी है 1/2, के की वैल्यू कितनी रखेंगे 1/2, तो वाई की वैल्यू 1/2 रखी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई। कुछ नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो वाई की वैल्यू जो आई हमारी के 1/2 रखी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 1/4, तो एच और कामा के पॉइंट कितना मिल गया हमको 1/4 1/2। अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ये पॉइंट मिल गया, ये इक्वेशन मालूम है, अब फॉर्मूला लगा दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इक्वेशन क्या, y माइनस एक्स, इसको इधर ले -1 इसको 0, यही तो फॉर्म लिखा रहता है। तो बताओ, रख दो, y की जगह क्या रखोगे 1/2, माइनस एक्स की जगह क्या रखोगे 1/4 प्लस -1 अपॉन अंडर रूट, ए की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू भी कितनी है -1 स्क्वायर, ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्लियर है। तो स्क्वायर हो गया, तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो इसका आंसर आया हमारा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 3/4√2। कुछ है नहीं, हमने क्या किया, टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का स्लोप निकाला, आया 1/2k, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप कितना हो जाएगा -2k, और ये नॉर्मल इसके साथ में भी नॉर्मल है, तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट किया तो -1 के बराबर किया, तो mn की वैल्यू कितनी आ गई, या उस k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। जो ये पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कर्व को, तो जब k की वैल्यू मिल गई तो h की वैल्यू भी मिल जाएगी यहाँ पुट करने से, तो h की वैल्यू क्या आएगी 1/4, और उसके बाद हमको पॉइंट मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से निकालनी है तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27, क्या है ये सर्कल। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम पहले डायग्राम के हिसाब से करें तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, बिना डायग्राम बनाए करें तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों मेथड से हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर डायग्राम बना लेते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। कैसे, ये सर्कल है, सबसे पहले पैराबोला बनाता हूँ मैं, तो पैराबोला बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा, ये पैराबोला वाई स्क्वायर 4x का पैराबोला यही होता है, ठीक है, ठीक है। अब सेंटर देखो, सर्कल बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला क्या होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां तुम्हारा g क्या होता है -g कॉमा माइनस f क्या होता है तुम्हारा सेंटर होता है, ठीक है, -g कॉमा माइनस f क्या होता है सेंटर होता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर 2gx, 2g की वैल्यू कितनी है -12, तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6, तो -g की वैल्यू कितनी होगी 6, तो सेंटर तो हो गया, g की वैल्यू होगी 6, ठीक है। f की वैल्यू कितनी होगी, f है ही नहीं यहाँ पर f वाला टर्म, तो f की वैल्यू कितनी होगी 0। तो जो सेंटर होता है कर्व का, सेंटर जो होता है सर्कल का सेंटर जो होता है -g माइनस f पे होता है, तो सेंटर तो यहाँ आ गया कितना 6,0, तो यहाँ हम सर्कल बना लेंगे, ठीक है। अभी रेडियस नहीं मालूम, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जो रेडियस होता है सर्कल का √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है, तो यहां से जब निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 3 आएगा, g की वैल्यू रखेंगे, f की वैल्यू और c की वैल्यू कितनी रखेंगे 27 रखेंगे, तो 3 आ जाएगा। तो रेडियस कितना हमारा 3 है, ठीक है, रेडियस कितना है 3 है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, सर्कल से कोई भी लाइन पास होती है वो हमेशा सेंटर से पास होगी, जो भी नॉर्मल जो सर्कल से पास होती है, नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होती है। अगर सर्कल पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होती है, ठीक है, मतलब हमको इस पॉइंट का यूज आएगा क्योंकि वो जो नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे वो इस सेंटर से पास होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं। अब क्या क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो पैराबोला है इनके बीच में और सर्कल के बीच में हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो कंसेप्ट लगा लो अपना, और एक और चीज, जैसे ये पैराबोला दे रखा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसकी जो नॉर्मल का इक्वेशन होती है, जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस 2t इक्वल्स टू -t x माइनस टी स्क्वायर। देखो ये याद करना पड़ेगा क्योंकि तुमको पैराबोला पढ़े हो 11th में, तो ये फॉर्मूला बताया गया था कि y माइनस 2t इक्वल्स टू -t x माइनस टी स्क्वायर किसका इक्वेशन है,
पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन है। अच्छा मैंने क्या कहा, इक्वेशन दोनों की सेम होगी। यही इक्वेशन किसकी होगी, सर्कल की भी होगी नॉर्मल की। यही इक्वेशन किसकी होगी, पैरा, क्योंकि हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग होती है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है। तो जो नॉर्मल पैराबोला की वही नॉर्मल क्या होनी चाहिए, सर्कल की। ठीक है, तो अब y माइनस टू टी इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस टी स्क्वायर। अच्छा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तुमने अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो जैसा मेथड बताया गया वैसे मेथड से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो, कोई बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रहता है, क्योंकि अगर जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो अगर ये निकालने बैठ गए तो फिर हो चुका काम। ठीक है, तो इसलिए ये सब फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो y माइनस टू टी इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है। अब ये जो नॉर्मल है वो कहां से पास हो रही होगी, सर्कल के सेंटर से पास हो रही होगी। याद करो मैंने बताया था सर्कल के सेंटर से पास हो रही हो, तो रख दो 6,0। तो y की वैल्यू 0 माइनस टू टी इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टी क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स 6 है, 6 माइनस टी स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमको चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको फर्दर। तो माइनस टू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6t प्लस टी क्यूब। ठीक है, तो टी क्यूब माइनस 4t इक्वल टू 0। तो t कॉमन लो, टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 एक आई, t इक्वल टू 2 एक आई एंड t इक्वल टू माइनस 2 एक आया। t की 3 वैल्यू आ रही है। ठीक है, t की 3 वैल्यू आ रही है। अच्छा एक और चीज, जो हम ये नॉर्मल बना रहे हैं किस पॉइंट पे बना रहे हैं पता है, टी स्क्वायर कॉमा टू टू, इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, ये जो ये नॉर्मल की इक्वेशन बना रहे हैं वो इस पॉइंट पे बना रहे हैं। एक जनरल पॉइंट लिया था टी स्क्वायर कॉमा टू टी, उस पॉइंट पे हमने ये नॉर्मल बनाई है, किस पे, पैराबोला पे। ठीक है, तो टी की वैल्यू इतनी आई, टी की वैल्यू 0 आई, माइनस 2 आई और 2 आई। तो पी पॉइंट क्या क्या आ जाएगा बता, जब 0 रखें तो 0,0 हो जाएगा। फिर अगर मैं रखता हूं सपोज 2 रख देता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो 4,4। माइनस 2 रख दूंगा तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, माइनस 4। तो ये 3 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, जहां से हमको ड्रॉ करना है। तो इन तीनों में से एक जगह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो कैसे, तो 0.00 तो यहां होगा 0,0, 4,4 समथिंग यहां होगा और 4,-4 समथिंग यहां होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अब बताओ किस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब तो यहां से खुद हम देख के बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो कोई जरूरत नहीं कुछ ज्यादा करने की। बताओ यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है, 6। टोटल डिस्टेंस कितनी है, कोऑर्डिनेट 6 है ना, और रेडियस कितना है, 3। रेडियस 3 है तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 3। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। फिर से यहां देखो, ये 4,4 से लेकर 6,0 की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ। 4,4 से लेकर 6,0 की डिस्टेंस कितनी होगी, निकाल सकते हैं अपने आप डिस्टेंस फॉर्मूले से। अंडर रूट 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, डी आ जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 2√5। ठीक है, ये डिस्टेंस आएगी। अच्छा ये दोनों सिमिलर पॉइंट है, ये 4,4 और 4,-4 सिमेट्रिक पॉइंट है। ऊपर नीचे दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना ही होगा, क्योंकि दोनों देखा जाए तो ये भी यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, दोनों एक सिमेट्रिक है। एक्स की वाई कोऑर्डिनेट एक ही, बस नेगेटिव में है। तो ये डिस्टेंस आ रहा है कितना, ये टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2√5। लेकिन इनके बीच में, कर्व के बीच में डिस्टेंस कितने हैं, क्या माइनस कर दें, 3 माइनस कर दें, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2√5 माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या है, सबसे पहले 2 कर्व दे दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें मालूम है कॉमन नॉर्मल के अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो पैराबोला पे नॉर्मल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y माइनस 2t इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस टी स्क्वायर। किस पॉइंट पे, पैराबोला पे एक पॉइंट लेते हैं टी स्क्वायर, 2t। ठीक है, जनरल पॉइंट मानते हैं, ये पैराबोला में पढ़ोगे आप। ठीक है, इस पे हमने पॉइंट पे, और हमें मालूम है कि जो कॉमन नॉर्मल है वो सर्कल से भी नॉर्मल होगा, और सर्कल के जितने भी नॉर्मल है वो सेंटर पे पास होते हैं, और सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। तो हमने क्या, सेंटर के कोऑर्डिनेट रखा तो टी की वैल्यू आई। टी की वैल्यू मतलब ये पॉइंट पी में टी की वैल्यूज रखेंगे तो पॉइंट पी आ जाएंगे। तो 3 पॉइंट आ रहे हैं, 0,0, 4,4 तो ये दोनों पॉइंट तो सिमेट्रिक हैं, 4,4 और 4,-4। इन दोनों में से किसी एक के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, वही होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ये 0,0, तो हमने पहले 0,0 से 6,0 की डिस्टेंस देखी, कितनी है, 6। अरे पूरा कोऑर्डिनेट 6 है ना ये, तो 6, रेडियस कितना है, 3, तो 6 माइनस 3, 3, तो डिस्टेंस हो गई 3।
यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकाली तो आई 2√5, लेकिन माइनस क्या करना 3, तो 2√5 माइनस 3 इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।